और देखिए लगातार टीवी9 भारतवर्ष ना आपको ग्राउंड जीरो से केवल बता रहा है कि वहां क्या कुछ चल रहा है, बल्कि अपने हाईटेक स्टूडियो से और हाईटेक ग्राफिक्स, एनिमेशन, 3D प्रेजेंटेशन के जरिए हम आपको ये समझाते हैं कि आखिर इस वक्त वहां कैसे ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए इस वक्त मेरी सहयोगी पूर्णिमा भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, जो आपको इन हाईटेक ग्राफिक्स को समझाएंगी। और इस बीच नंबर 1 का खिताब जो टीवी9 ने हासिल किया है वो तो आप लगातार देख ही रहे हैं, जिसने धमाका कर दिया न्यूज इंडस्ट्री में। लेकिन आइए एक और बड़ी खबर जो आ रही है वो बताएं आपको। रूसी सैनिकों का अमेरिकी मारक ड्रोन से अब सामना होगा, और ये क्या गेम चेंजर होगा, क्योंकि अब जेलेंस्की का बदला हुआ रुख बहुत कुछ बयां कर रहा है। अफगानिस्तान में इस्तेमाल ड्रोन यूक्रेन को देने की तैयारी में है अमेरिका। यूक्रेन को मिलेंगे अमेरिकी स्विच ब्लेड ड्रोन। अचूक मारक क्षमता वाला होता है ये ड्रोन, जिसको अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया अमेरिका ने। अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल बड़ा कामयाब रहा अमेरिका के लिहाज से, और इस बार वो ये ड्रोन्स यूक्रेन को देने वाला है। और क्या ये ड्रोन अमेरिका के देने के बाद रूस के लिए और बड़ी मुश्किल साबित होंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जब से अमेरिका ने और ज्यादा सैन्य और आर्थिक मदद देने का भरोसा दिया है यूक्रेन को, जेलेंस्की का रुख बदला नजर आ रहा है, और अब उनका कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। रूस के खिलाफ रूस को टक्कर देने के लिहाज से वो ज्यादा आक्रामक दिख रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अब बातचीत पे उनका भरोसा नहीं है, साथ ही वो क्रीमिया और डोनबास पर भी बात नहीं करना चाहते। तो ये वो ड्रोन्स हैं, स्विच ब्लेड ड्रोन्स, जिनको अमेरिका अफगानिस्तान में इस्तेमाल कर चुका है, और अब वो यूक्रेन को ये ड्रोन देने जा रहा है। और मॉडर्न वॉरफेयर में ड्रोन्स किसी भी सेना की बहुत बड़ी ताकत होते हैं। और जिक्र हो रहा है अमेरिकी स्विच ब्लेड ड्रोन का, लेकिन ये है क्या? रूसी सेना का काल ये किस तरह से बन रहा है? ग्राफिक के जरिए आप समझिए। स्विच ब्लेड को दरअसल किलर ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है, यानी मीलों दूर से टैंक और इसके साथ ही तोपखाने तक पहुंचने में ये सक्षम है, इसकी क्षमता है। और इसके साथ ही स्विच ब्लेड एक रोबोटिक स्मार्ट बम है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कैमरे, गाइडेड सिस्टम और विस्फोटक से लैस होता है। स्विच ब्लेड 2 फीट से कम लंबाई है इसकी, और वजन सिर्फ 5.5 पाउंड है इसका। 2 वेरिएंट इसके आते हैं, एक आता है स्विच ब्लेड 300 और दूसरा है स्विच ब्लेड 600। 300 वेरिएंट सेना पर पिन पॉइंट स्ट्राइक करने में सफल रहता है, और जो इसका 600 नाम का वेरिएंट टैंक है, और वो टैंक और अन्य बख्तरबंद वाहनों को भी नष्ट कर सकता है। तो ये है स्विच ब्लेड ड्रोन, इसकी क्षमता आप समझ रहे हैं। 600 वेरिएंट 40 मिनट और 50 मील तक उड़ सकता है, और इसे मिनटों में सेट कर ट्यूब से लॉन्च किया जा सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में आतंकियों पर इसका इस्तेमाल किया था, और एक बार फिर से रूसी सेना का काल बनकर स्विच ब्लेड सामने है। और बड़ी खबर साथ ही ये भी कि रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन की अमेरिका को बड़ी धमकी। दरअसल पश्चिमी देश कीव को हथियार देकर रक्तपात कराएंगे, ये कहना है पुतिन का। पश्चिमी देश जो चाह रहे हैं उसका नतीजा पूरी दुनिया भुगतेगी, और हम पर प्रतिबंध यूरोप और अमेरिका दोनों के लिए खतरनाक है। यानी कि पुतिन की 2 टूक अमेरिका के लिए और नेटो देशों के लिए। पश्चिमी देश को सीधे सख्ती के साथ बात करते हुए व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि हम पर प्रतिबंध तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका और बाकी यूरोप देशों के लिए खतरनाक साबित होंगे। तो पूरी दुनिया भुगतेगी इसका अंजाम, ये कह रहे हैं पुतिन। लेकिन सवाल ये है कि किस हद तक पुतिन जा सकते हैं, इसी धमकी के आखिर मायने क्या है ये भी समझिए। अमेरिका समेत सभी पश्चिमी देश यूक्रेन को मदद देना बंद कर दें, ये इसके मायने हैं। पुतिन दरअसल यही कहना चाहते हैं। यूक्रेन को किसी तरह की सैन्य मदद किसी देश से ना मिले, इसकी पूरी कोशिश में है पुतिन। रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने से नाराज भी है पुतिन। पुतिन के टारगेट पर अमेरिका के अलावा बाकी यूरोपीय देश भी हैं। यूक्रेन की खातिर पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। विनाशकारी नतीजों का मतलब न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से है, और अगर पुतिन ने न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल अगर किया तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। और इस धमकी से ये मायना भी समझना चाहिए कि कितना विनाशकारी ये हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी9 भारतवर्ष पर।